हेलो टू एवरीवन। माय नेम इज़ राकेश कुमार बिश्नोई। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अपन कक्षा 10 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अपनी एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख रहे थे, त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो अपने त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या आता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इसमें अपन लास्ट लेक्चर में ये चीज अपन देख चुके हैं कि इसके हिसाब से एल ए एल अपॉन के ए ये पढ़ चुके हैं। ये साइन कोस टेन कोड सेक कोसेक ये चीज देख चुके हैं। तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल था, उसका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के आधार पर या लंबकरण और आधार के आधार पर अपन अनुपातों के हिसाब से साइन कोस टेन की बात करी थी। अभी ये टॉपिक अपना रहेगा एंगल के हिसाब से कि एंगल होता है तो साइन का एंगल के साथ मान लेते हैं तो कितना आता है, कोस का क्या आता है, टेन का क्या आता है, एंगल के हिसाब से देखेंगे। और एंगल के हिसाब से देखने से पहले ये बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में फिर बता देता हूँ कितने क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन आएंगे। एक तो होगा एमसीक्यू जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जो 1 अंक का होगा। एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाला होगा 1 अंक का। और एक क्वेश्चन होगा जो होगा लघुत्रात्मक प्रश्न होगा, जो 2 अंक का होगा लघुत्रात्मक। और एक क्वेश्चन होगा निम्नात्मक जो 4 अंक का होगा। तो ये टोटल 4 2 6 और 1 7 और एक ही अंक 8 अंक की एक्सरसाइज है। तो 8 अंक की एक्सरसाइज है, ध्यान से आपको समझनी है। तो इसके आधार पर अपन देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में अपन एंगल के आधार पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू देखेंगे। तो ये टेबल अपन देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे इस टेबल को। तो ये टेबल समझनी आपको जरूरी है, तो इस टेबल को ध्यान से समझना। आप देखते हैं टेबल। सबसे पहले ये इस टेबल को मैंने बांटा है, इस तरफ क्या करता हूँ मैं, इसको 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। ये टेबल आपकी, इसमें टेबल की जो वैल्यू है वो आपको याद रहनी जरूरी है। इस तरफ मैं एंगल लूंगा। एंगल की बात करें तो एंगल कुछ विशेष एंगल होंगे, वही लेते हैं। एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये टोटल 5 एंगल लेंगे। इसको हटा देता हूं, ये इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, इस वाले की। तो ये 5 एंगल होंगे। और इसके अलावा इधर नीचे की ओर जब हम जाएंगे तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन से होंगे? अब त्रिकोणमितीय अनुपात हम जानते हैं कौन कौन से हैं। 6 अनुपात हैं। सबसे पहले बात की जाए तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए 6। अब इसमें से आपको एक साइन की वैल्यू या तो डायरेक्ट याद कर लेनी है, उसके आधार पर ये पूरी टेबल अपन बना लेंगे। और नहीं याद कर पाते हैं तो इसकी भी एक ट्रिक होती है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 तक ये नंबर लिखने। उन सब नंबरों में 4 का डिवाइड करना है। देखिए वैल्यू निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे ये ट्रिक काम की तो नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ। और फिर इन सब का रूट करना है। सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड 0 में 4 का डिवाइड 0 आएगा, 1 में 4 का करेगा 1/4 ही आएगा, और 2 में 4 का करेंगे 2 की टेबल से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 बार कट गया। और ये कटेंगे नहीं तो 3/4 का 3/4 और 4 से 4 एक बार कट गया। और इन सब का रूट लेना है आपको, इन सब का स्क्वायर रूट लेना है। जैसे स्क्वायर रूट लेंगे, 0 की वैल्यू क्या रहेगी, 0। अब इसमें स्क्वायर रूट करते हैं, 1 अलग है और अपॉन में 4 है, तो 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट क्या हो जाता है, 2। इसी प्रकार यहाँ देखें तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट पूरा पूरा होता नहीं है, तो इसलिए 2 का रूट 2 ही लिख देते हैं। इसी प्रकार 3/4 का रूट करेंगे तो 3 का रूट फिक्स है नहीं, तो रूट 3 लिखते हैं। अपॉन 4 का क्या हो जाता है, 2, और रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये जो वैल्यू आई है ये आपकी साइन की इन 5 एंगलों पर अलग अलग वैल्यू है। तो वो अलग अलग वैल्यू मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी है। ये देखिए पहली वैल्यू क्या है, 0। तो साइन का अगर थीटा की जगह 0 डिग्री एंगल ले
0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर साइन थीटा की जगह 30 ले तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 और साइन 60 की √3/2 और साइन 91। ये बस एक वैल्यू ये साइन की आपको डायरेक्ट याद करनी है, उससे पूरी टेबल आप आराम से इजीली बना सकते हैं। अब कोस की वैल्यू क्या है? कोस की वैल्यू ये जो इधर से हमने जैसे साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1 है। तो कोस की वैल्यू के लिए अगर क्या करेंगे, इसको कोस वाले में साइन की जो ये 90 से है पीछे से इधर लिखनी स्टार्ट कर देंगे ऐसे कोस के लिए। तो पहले सबसे पहले ये 1 लिख देते हैं, फिर उसके बाद √3/2 और फिर 1/√2 और फिर 1/2 और फिर 0। तो ये साइन और कोस की वैल्यू होगी। देखिए दोबारा सुना देता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू आपको 5 वैल्यू 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 डिग्री पे याद रखनी है। साइन 0 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 0। कोस की वैल्यू लिखेंगे तो कोस की लिखते समय साइन की इधर से पीछे की तरफ से यानी 90 का वैल्यू है वो साइन कोस 0 के बराबर हो जाएगा। तो 1/√3/2, 1/√2 और 1/2 और 1 हो गया। tan की वैल्यू जो होती है, tan जो निकलता है, tan की वैल्यू ये भी याद रख लेना, फॉर्मूला ही होता है ये, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये आपको डायरेक्ट याद करना है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये वैल्यू यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब इन दोनों को आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए डिवाइड करके देखिए, एक में 0 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर इसमें इसको डिवाइड करूंगा, देखो डिवाइड में इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/√3। फिर देखिए जैसे डिवाइड करता जाऊंगा तो यहाँ से 1/√2 में 1/√2 का यानी साइन में कोस का डिवाइड करूंगा, 1/√2 1/√2 डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1। सेम संख्या डिवाइड होकर 1 हो जाती है। फिर जैसे ही 60 डिग्री पे एंगल पे वैल्यू निकालेंगे tan की, तो साइन में कोस का डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 अपॉन में कैंसिल हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा और अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो √3 लिखेंगे। और यहाँ पर जैसे इसको डिवाइड करेंगे 1 अपॉन क्या बनेगा 0, और अपॉन में 0 आता है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, जिसको अपरिभाषित की कहते हैं, अपरिभाषित, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये 1/0 क्या होता है, अपॉन में 0 आता है, इनफाइनाइट। तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 0 पे 0 होता है, tan 30 पे 1/√2, tan 45 पे 1 और tan 60 पे √3 और tan 90 पे अनंत हो जाता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, इसी प्रकार जब आपको लिखनी हो कोट की वैल्यू, तो कोट की वैल्यू लिखते समय वापस क्या कर देते हैं, पीछे से लिखनी स्टार्ट कर देते हैं इधर से, यानी कि ये जो अनंत वाली है वैल्यू ये पहले लिख देते हैं अनंत। जैसे साइन की वैल्यू अपने को पता थी तो कोस की कैसे लिखी, पीछे से करके लिखती। या एक और तरीका होता है, tan की जब वैल्यू पता चल जाए तो कोट की वैल्यू निकालने के लिए इनको पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे को उल्टे होते हैं। यानी कि कोट थीटा जो होता है वो होता है 1/tan थीटा, जो भी tan की है उसको अपॉन में ले आओ, बट्टा में ले आओ। तो 0 का पलटने पर अनंत होता है, इधर पीछे से लिखो तो लिख दो, नहीं तो इसको पलट के लिखो तो भी लिख सकते हैं। यानी tan को पलटने पर क्या बनता है, कोट बनता है। तो देखिए 0 को पलटना है तो 0 के बट्टा में 1 मानकर, तो 1/0 वापस अनंत हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 1/√3 का √3/1 हो जाएगा, यानी √3/1 लिखो तो लिख दो, नहीं तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और 1 को पलटेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, 1 आएगा। √3 को पलटेंगे तो बट्टा में 1 मानेंगे, 1 मान के इसको पलटेंगे तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा √3। और 1/0 को पलटेंगे तो 0/1 हो जाएगा, यानी 0। या यूं कह सकते हैं, इसको पलट के लिख सकते हैं, नहीं तो ये पीछे से लिख सकते हैं। देखो पहले अनंत, फिर √3, फिर 1 और फिर 1/√3 और फिर लास्ट में 0, पलट के भी लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं सेक की। तो सेक जो अपना होता है, सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा। कोस को पलट दो, कोस को उल्टा कर दो, कोस की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर दो, यानी 1/ क्या है, कोस है, सेक है 1/कोस। तो कोस की वैल्यू ये देखिए, जैसे tan को पलटने पर कोट बनता है, वैसी उसी प्रकार कोस को पलटने पर क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। तो पलट दो, तो 1 है, 1 का उल्टा क्या होगा, 1/1 यानी 1 ही रहेगा। √3/2 का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/√3।
फिर उसके बाद 1/√2 का √2/1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 1/2 का 2/1/1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे ये 0 है, इस 0 को जैसे ही पलटेंगे तो 1/0 बनेगा, और 1/0 वापस क्या हो जाता है, अनंत, जिसको अपरिभाषित कहते हैं। कोसेक जो होता है, ये भी लिख लेते हैं, कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/sin थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू ये पड़ी, और कोसेक थीटा ये है। तो यहां से देखिए इसको पलट देते हैं, तो जैसे पलटेंगे 0 को पलटने पर वापस क्या आएगा, 0। 1/2 को पलटेंगे 2/1 यानी 2 बन गया। 1/√2 को पलटेंगे √2/1 यानी √2, और √3/2 को पलटेंगे 2/√3, और 1 को पलटेंगे तो वापस 1। या यूं भी कह सकते हैं, इसको पीछे से लिख दो इसमें बोले अनंत। देखिए 0 को पलटने पर अनंत बनेगा, ये 0 गलत लिख गया, क्योंकि 0 को बट्टा में 1 मान के 1/0 क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। अनंत पहले हो गया, फिर 2 हो गया, फिर √2 हो गया, फिर 2/√3 और फिर 1। तो ये टेबल आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। अब मान लीजिए आपसे पूछें कि tan 45 की वैल्यू क्या है, tan 45 डिग्री, tan 45, तो टेबल देखनी भी आनी चाहिए, खाली बनानी नहीं है। tan ये पड़ा, 45 कहाँ है, ये पड़ा। अब इसमें देखिए tan की वैल्यू कितनी है 45 पे, 1, तो tan 45 क्या है, 1 है। इस प्रकार से ये टेबल की आपको जानकारी अच्छे से होनी जरूरी है। तो ये टेबल मैंने समझा दी है अच्छी तरीके से। ये टेबल 1-2 बार घर पे बनाने की कोशिश करना, सारा काम अपना हो जाएगा। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखिए साइन की वैल्यू आपको याद रखनी है, फिर रिपीट कर देता हूँ। साइन की 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर उसके बाद सारी कोस की पीछे से लिख दो साइन की वैल्यू जो है। फिर टेन के लिए साइन में कोस का भाग दे दो, तीनों आ जाए। जब साइन आ जाए, कोस आ जाए, टेन आ जाए, तो साइन को पलटने पर, व्युत्क्रम करने पर कोसेक बनता है, कोस को व्युत्क्रम करने पर सेक बनता है, और टेन को व्युत्क्रम करने पर कोट बनता है। तो इस प्रकार से ये आपकी टेबल आपको याद भी होनी चाहिए। अब लेते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। देखिए ये अपनी एक्सरसाइज है, सॉरी, ये अपनी एक्सरसाइज है 8.2। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन अलग अलग जगह से मैंने उठाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन 90 की वैल्यू। अब हमें पता है साइन की वैल्यू जो है, साइन 0 पे 0, साइन 0 0, 0 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। तो ये 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 डिग्री पे। तो साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट द। एंगल याद होने चाहिए। फिर है कोस 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री क्या होगी। अब हमें पता है कोस 0 डिग्री, कोस की वैल्यू अपन देखते हैं। तो कोस की वैल्यू अपन अगर देखें तो ये पड़ी, कोस 0 पे कितना होता है, 1 होता है। तो ये अपने को काम में लेना है। तो कोस 0 पे क्या हो जाता है, 1। तो ये देखिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। कोस 0 क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू जब निकालेंगे, कोस 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री 1 होता है, और साइन 0 डिग्री 0 ही होता है। 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, तो इसका भी उत्तर क्या आएगा, द आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कोट 0 डिग्री। अब कोट 0 डिग्री के लिए हमें पता होना चाहिए कोट की या टेन की वैल्यू। और टेन की वैल्यू की बात करें तो ये देखिए टेबल अपने पास पड़ी है। फिर एक बार टेबल आपको पढ़ना बता रहा हूँ, ज्यादा अपने को देखनी नहीं है। देखिए टेन कोट 0 डिग्री पे कितना है, अनंत। तो कोड 0 पे अनंत, तो कोड 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, से। फिर आगे साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले साइन 60, देखिए वैल्यू, चौथा क्वेश्चन यहां सोल्व करना हो। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। देखिए ये मैंने साइन की वैल्यू लिख चुका हूँ। साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो साइन 60 की जगह, साइन 60 की जगह हो जाएगा √3/2। फिर दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। कोस 30 की वैल्यू जो होती है, इसको पीछे से उल्टा लिखते हैं। ये 0 डिग्री पे, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। तो 30 पे साइन 30 की जो कोस 30 की वैल्यू है वो साइन 60 के बराबर ही होती है, यानी कि ये भी √3/2 ही होती है। प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2
इंटू कोस 60 की वैल्यू भी 1/2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे 4, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 अपॉन 2 को 2 से करेंगे 4, एलसीएम 4 का आएगा 4, 3 + 1 का 3 + 1, और 3 + 1 कितना हो गया 4/4 कितना आएगा 1। तो इसका भी उत्तर क्या होगा ए। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखते हैं इसका। 5वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 - 10 स्क्वायर 45/1 + 10 स्क्वायर का मान होगा। अब इसका मान पहले देखते हैं कितना होगा, फिर उसके बाद ये आगे वैल्यू अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करें 10 45 की वैल्यू। 10 45 हम जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है। ये चेक कर लेना सारणी से, और सीधी भी याद कर सकते हो आप। तो यहां से अपने को देखनी है 1 - 10 स्क्वायर 45 बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 45 बराबर 1 का 1 - 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 की 1 तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 10 45 1 तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0 अपॉन 1 + 1 2, 0 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 0। अब देखिए 0 वैल्यू आई है, 0 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो 0 किसकी वैल्यू होती है। अब हमें पता है कि cos 90 जो होता है वो 0 होता है, तो इसका उत्तर आएगा cos 90। sin 45 का मान 1/√2 होता है, sin 90 का मान 1 होता है, और tan 90 का मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा, ड बैठेगा। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत इजी हो गए। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है इसने कि इफ tan a + b = √3, और दूसरा tan a - b = 1/√3, जहां बोला है a + b का मान 0 से 90 के बीच में है, a बड़ा है b से, तो a और b क्या होगा, a बड़ा है b से, तो a और b पूछें तो a और b कितने कितने डिग्री होंगे, एंगल होंगे कोई ना कोई, तो वो मान कितना होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं tan की वैल्यू √3 कहाँ होती है। बात करें tan की वैल्यू होती है 0 1/√3, वो फिर 1√3 और अनंत, तो 60 डिग्री पे होता है, tan 60 होता है, तो इसको √3 इनको मैं लिखूंगा tan 60, तो tan a + b बराबर tan 60 डिग्री। अब इधर भी tan इधर भी tan, tan से tan हटा दूंगा तो क्या बनेगा, मतलब a + b की वैल्यू जो होगी वो 60 होगी। ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद सेकंड चीज इसमें दे रखी है कि tan a - b = 1/√3। तो अब हमें इधर tan दिया हुआ है, तो ये 1/√3 tan की वैल्यू कहां पर होती है, ये जो वैल्यू होती है ये 30 पे होती है। तो tan a - b बराबर 1/√3 मतलब क्या होता है, tan 30 होता है। 1/√3 tan 30 के बराबर है, tan से tan फिर हटा देंगे, a - b बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 से अपन विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड से हटा देते हैं। तो पहली समीकरण है a + b बराबर 60, दूसरी समीकरण है a - b बराबर 30। दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देता हूं तो b से b कट जाएगा, तो a + a 2a बराबर 30 + 60 90, a बराबर 90/2 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आई 45, b की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण एक में रखो और चाहे 2 में रख दो, कोई एक में रख दो, तो a बराबर 45, कोई भी एक समीकरण है, समीकरण एक में रखने पर पूरा आपको लिखना है, नंबर तभी मिल पाएंगे। तो समीकरण एक है a + b बराबर 60, तो a की जगह हो गया 45 डिग्री प्लस b का b बराबर 60 डिग्री। b की वैल्यू निकालेंगे तो 45 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो 60 - 45 डिग्री, तो b = 15। तो ये a और b पूछा था कितना कितना होगा, तो ये देखिए a और b आपके निकल गए 45 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें cos 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद sec 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और फिर cosec 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए sec 30 की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो sec का उल्टा होता है cos, cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 30 आपके होता है √3/2, तो sec इसका उल्टा होता है,
तो ये कितना हो जाता है 2/√3। कोसेक 30 की वैल्यू, अब कोसेक 30 की वैल्यू मान लो आपको पता नहीं है तो कोसेक का उल्टा होता है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक 30 की क्या होती है 2/1 या 2। ये जो वैल्यू है उस टेबल से भी आप देख सकते हैं, टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, बनानी आ गई तो फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इन सब की वैल्यू आपको याद हो जाएगी। देखिए ये मैंने √3 लिखना था, √3, तो ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को cos 45 लिखना है एक बार, तो इसको अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो बराबर ऊपर तो हो गया 1/√2, फिर अपॉन ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू 2। अब इसको एलसीएम लेके हल करेंगे, तो एलसीएम ऊपर तो लिया नहीं जाएगा, नीचे इसका लेना पड़ेगा। तो ऊपर जो चीज़ है वो वैसी वैसी 1/√2 का 1/√2 अपॉन √3 और 1 का एलसीएम आएगा √3 डिवाइड में 2 1 जा 2 प्लस 2√3 इक्वल टू 1/√2। अब ये बट्टा के नीचे बट्टा वाली संख्या मल्टीप्लाई में जाएगी तो पलट जाएगी, √3/2 कॉमन ले लेता हूँ 1 प्लस √3। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख देते हैं, ऊपर 1 को √3 से गुणा करेंगे √3 बट्टा डिवाइड में 2 को √2 से हुई 2√2 ब्रैकेट 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में ये भी आंसर है एक तरह का, लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करें तो बट्टा के अंदर रूट वाली संख्या नहीं रखनी है, तो उसका रेसिप्रोकल करना है, हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करना है तो बट्टा से सबसे पहले √2 घटाता हूं, सिर्फ √2 है तो √2 की ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। तो जैसे ऊपर गुणा की √2 को √3 से आपस में गुणा कर सकते हैं, √6 लिख सकता हूं इसको, बट्टा 2 का 2 पड़ा रहेगा, √2 को √2 से गुणा हुई 2 बना और 2 ये पड़ा था 4 बन गया, ब्रैकेट में 1 प्लस √3। फिर देखिए 1 प्लस √3 है, बट्टा से मेरे को इसको हटाना है तो मेरे को क्या करना है रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल में 1 प्लस √3, तो इसका उल्टा चिन्ह लेके 1 माइनस √3 या √3 माइनस 1 से भी गुणा कर सकता हूँ। तो 1 माइनस √3 कर दो चाहे √3 माइनस 1 कर दो, चलो ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो √6 का √6, इधर 1 माइनस √3 ही बचेगा ऊपर, तो अपॉन 4 का 4, इधर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो √6 ब्रैकेट 1 माइनस √3 बट्टा 4 इंटू ये -2 बच जाएगा। अब माइनस मेरे को हटाना है तो माइनस को ऊपर से मैं कॉमन लेके नीचे वाले कॉमन माइनस को काट देता हूँ, ऊपर से माइनस कॉमन लूंगा तो √6 का √6 इधर हो जाएगा √3 माइनस 1, माइनस कॉमन लिया अपॉन में 4 इंटू 2 8, और क्योंकि माइनस ऊपर से कॉमन लिया वो माइनस और ये माइनस दोनों कट गए, तो ये इसका प्रॉपर आंसर आ गया। √6 की भी अंदर गुणा कर सकते हैं, अंदर जैसे गुणा करूंगा √6 को गुणा करिए तो 6 से 3 को गुणा हुई 6 3 18 माइनस, और फिर ये हो जाएगा √6 बट्टा 8, और √18 को भी √18 को 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ अंदर, माइनस √6 का √6 बट्टा 8। अब √18 की वैल्यू क्या 9 की वैल्यू 3 होती है, 3√2 माइनस √6 बट्टा 8। कई तरीके से इसके उत्तर निकाले जा सकते हैं, तो इस प्रकार से इसका पूरा उत्तर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू पूछिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 30। अब हमें पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 1/2 यहाँ पुट करना है। तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है इसलिए, बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। एलसीएम लेंगे, ऊपर डिवाइड में 1 मानेंगे, नीचे भी 1 मानेंगे, ऊपर भी एलसीएम 4 आएगा, तो ऊपर 4 1 जा 4 माइनस 1 जा 1
अपॉन नीचे भी एलसीएम 4 आएगा, 4 + 1 रहेगा, इस 4 से इस 4 को काट सकते हैं, 4 - 1 3 अपॉन 4 + 1 5, तो इसकी वैल्यू आई 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का मान थीटा बराबर 45 पर मान होगा, तो वैल्यू पूछिए 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा। अब थीटा इक्वल टू 45 रखना है आपको, तो जैसे 45 रखूंगा तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, 2 थीटा कितना हो गया, थीटा 45 है तो 2 इंटू थीटा, 2 इंटू थीटा यानी 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा 90, बट्टा साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 90। 1 माइनस कोस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 0 1 अपॉन 1 क्या आएगा 1, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इस एंगल से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैल्यू पूछी है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये वैल्यू आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सारी याद हो जाएगी। 1/√3 tan 30 की जगह रखना है, तो 2 tan 30 तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर तो 1/√3 का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई 1 से हुई 2/√3 का /√3 और डिवाइड ये क्वेश्चन से स्टार्ट है वो वाला 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, रूट हट जाएगा स्क्वायर से। अब एलसीएम लेंगे तो 2/√3 अपॉन में एलसीएम आएगा 3, 3 एकम 3 यानी 3 × 1 = 3 माइनस 1 का 1, तो यहाँ से 2/√3 इंटू, अब देखिए इसको मैं किस में बदल रहा हूँ इंटू में, तो ये डिवाइड में जो भी नंबर है वो पलट जाएंगे, 3 डिवाइड में था ऊपर चला गया और बट्टा 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3 और हम जानते हैं 3 को मैं ले सकता हूँ √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 बट्टा 3 √3 का √3, ये दोनों तो कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा √3, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो √3 आई है, ये इसकी वैल्यू क्या आई है √3। तो इस प्रकार से एंगल के हिसाब से आप ध्यान से समझकर जो वैल्यू है उसको एकदम सही एग्जैक्ट रख कर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं या मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो भी आपको डिस्प्ले पे लिख देता हूँ 8696546262, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का तो आप बेझिझक आप भेजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कैसा लगा वीडियो आपको ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।